सो हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ स्टाफ नर्स पैरामेडिकल वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर पूरा अपडेट आ चुका है सीआरपीएफ स्टाफ नर्स पैरामेडिकल वैकेंसी का, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कब से भरना है और एज का लिमिट क्या रहेगा, इसके अलावा सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और यहाँ पे आपका सैलरी वेतन कितना रहेगा, कौन सी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, हर एक अपडेट आ चुका है। और यहाँ पे देखो, नर्सिंग वालों के लिए, पैरामेडिकल वालों के लिए सोने पे सुहागा रहने वाला है, क्योंकि ड्रीम जॉब होता है सीआरपीएफ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, लो आ गई सीआरपीएफ नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती। काफी दिनों से आपको इंतजार था, तो चलिए इसका पूरा अपडेट यहाँ पे वन बाय वन करके देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है, यानी कि जो कंडक्टिंग बॉडी है, वो आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रहने वाला है। और पोस्ट आपका नर्सिंग असिस्टेंट का रहेगा। और कितनी वैकेंसी रहेगी? 1000 प्लस रहेगी। ठीक है, देखो पदों में वर्दी भी हो सकती है, अभी अपडेट आया है, पदों में वर्दी भी हो सकती है और 1000 प्लस ही रहेंगे। एज का लिमिट आपका 21 से 35 रहेगा। और वैसे जो ओबीसी में आते हैं, एससी/एसटी में आते हैं ना, उनको एज में छूट मिलेगा, यानी कि एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। वेतन की अगर मैं बात करूं, तो वेतन अभी मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स साफ साफ लिखा हुआ है। अधिकतम वेतन कितना है? 1,12,400 अधिकतम वेतन यहाँ पे शो किया हुआ है, जो कि यहाँ पे ड्रीम होता है कि हर महीने 1,12,000 कमाए। ठीक है, और लेवल आपका 7 ऊपर भी दिखा रखा है, ये आप देख सकते हो जी। यहाँ पे अलग अलग ग्रेड रहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे देखो, आपका बीएस नर्सिंग हो गया, उनके लिए भी रहता है, यहाँ पे जीएनएम वालों के लिए रहता है, एएनएम वालों के लिए रहता है। तो इनका सबका वेतन अलग अलग है। जो बीएस नर्सिंग वाले हैं उनका हाई लेवल का है, उनको लेवल 7 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 1,42,000 तक। और जो एएनएम वाले हैं उनका कम रहता है, जीएनएम वालों का करीबन मिडिल में रहता है। इस हिसाब से आपको वेतन दिया जाता है। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हो, नर्सिंग के अलावा जो पैरामेडिकल फार्मेसी हो गया, तो यहाँ पे भी वेतन उतना ही इनको मिलता है। ठीक है, जो नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल और फार्मेसी सेक्टर का है यहाँ पे सीआरपीएफ में, तो अच्छा खासा वेतन यहाँ पे सीआरपीएफ आपको देता है। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जो एएनएम वाले हैं, एएनएम का कितना वेतन यहाँ पे सीआरपीएफ में रहता है। तो यहाँ पे आपका वेतन रहता है करीबन 81,000, 81,000 रुपये, साफ साफ मेंशन है। और सीआरपीएफ में इसके अलावा और भी सुविधाएं आपको मिलती है गवर्नमेंट की, इसीलिए सीआरपीएफ में जाना पसंद करते हैं और ये ड्रीम जॉब है। चलिए और भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हो, सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर का, इनका भी 1,12,000, मतलब लाखों में आपका वेतन होता है। चाहे वो आपका सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स का हो, सब इंस्पेक्टर आपका रेडियोग्राफर का हो, सब इंस्पेक्टर आपका फार्मासिस्ट का हो, लाखों में वेतन आपका रहता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किसके लिए कितना पद यहाँ पे रखा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नर्सिंग असिस्टेंट, इनके लिए कौन कौन एलिजिबल है? जिन्होंने 10+2 के बाद बीएस नर्सिंग किया हुआ है या फिर जेएनएम किया हुआ है, वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर नर्सिंग के लिए 210 पद इसके रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपका हेड कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट, इसके लिए कौन कौन योग्य है? जिन्होंने बीएस नर्सिंग किया हुआ है या फिर जेएनएम किया हुआ है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 190 पद रहेंगे। और इसके अलावा आपका हेड कांस्टेबल एएनएम का, पदों में देखो वर्दी हो सकती है, इनको लेके चिंता बिल्कुल नहीं करना। 12वीं पास एएनएम हेड कांस्टेबल में इनका रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट, तो इनमें एएनएम, जीएनएम और बीएस नर्सिंग तीनों फॉर्म भर सकते हैं कांस्टेबल के लिए, तीनों एलिजिबल है। और 768 प्लस आपका पद रहेगा। टोटल आपका 1121 के समथिंग रहेगा, यानी कि 1000 के ऊपर। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है कि किस पद के लिए कौन अप्लाई करेगा। तो तीनों का मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो,
एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना होगा। आपके मोबाइल से, आपके पीसी से आप कर सकते हो। और जॉब का लोकेशन आपका और इंडिया में रहेगा, ऑल इंडिया में, मतलब स्टेट वाइज रहेगा। हर राज्य में रिक्वायरमेंट होती है और अलग अलग जोन बनेंगे इसके, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। इंडिया से बाहर नहीं रहेगा, इंडिया में रहेगा। और आपका सिलेक्शन देखो, ये परमानेंट भर्ती है सीआरपीएफ की, तो आपका रिटन टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है crpf.government.in। यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपके पास में होना चाहिए एक तो 10वीं का मार्कशीट, एक 12वीं का मार्कशीट, एक आपके पास बीएस नर्सिंग का डिग्री, जेएनएम का डिप्लोमा, एएनएम का सर्टिफिकेट, जो भी आपने किया हुआ है ये होना चाहिए। और इनका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट यानी कि पंजीकरण का। इसके अलावा आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब मूल निवास होना चाहिए, एक आपके पास गवर्नमेंट आईडी जिसमें आपका फोटो हो वो होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज का फोटो ये होना चाहिए। तो ये आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर रखना है। और फॉर्म का फीस मात्र 400-500 रुपये जो रहेगा। और भी चलो अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका सिलेबस रहेगा सीआरपीएफ नर्सिंग असिस्टेंट का, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, और आपका कंप्यूटरी नर्सिंग, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, आपका बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ नर्सिंग, साइकोलॉजी, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल हाइजीन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, गायनोकोलॉजी, ये पूरा आपको पढ़ना होगा। हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे सीआरपीएफ स्टाफ नर्स में। तो ये सिलेबस वैसे तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, क्योंकि आपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है, क्योंकि उस पर पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाता है टेलीग्राम पे, और उसका लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता ही रहता है। अब आप बोलेंगे सर फॉर्म कब से भरना है, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म देखो 2025 में पहले ही निकलने वाला था, लेकिन वहाँ पे निकल नहीं पाया, ठीक है, मिड 2025 तक। तो अब इसकी बारी है। सो बेसिकली देखो, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस महीने के लास्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आप जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो और सिलेबस को थोड़ा ध्यान में रखो, और इस महीने के लास्ट तक लिंक एक्टिवेशन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्शन पास में है और सरकार को ये वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एमकेएस ब्रो 5, ये क्या है, ये टेलीग्राम है जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाता है। तो अभी हमारे पास जो पीडीएफ आया है वो भी यहाँ पे डाल देंगे। और वैसे फिलहाल सीएचओ का बहुत सारा वैकेंसी ऑलरेडी निकला हुआ है, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर का निकला हुआ है, उसका पीडीएफ यहाँ पे आप देख सकते हो, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो सीआरपीएफ वेलकम करने के लिए तैयार रहो, इस महीने के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना पीडीएफ पाने के लिए, सब्सक्राइब कर रखा हुआ चैनल, तो सीआरपीएफ का सबसे पहले वैकेंसी आपको मिलेगा।